दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, इसको बोलते हैं ईजीआर, और दूसरा है थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर। तो इसको पढ़ेंगे। अब सबसे पहले सवाल ये होगा, सर ये एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन और कैटालिटिक कन्वर्टर ये क्या है? देखो इसको समझना ही, ये डिवाइस है, दिस आर दी एमिशन कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, अब आपके जो इंजन होता है उसके अंदर से एमिशंस होता है, जो हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं। अगर वो एनवायरनमेंट में उसको डायरेक्टली एक्सपोज कर दिया जाए सो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सो देखो कौन से हार्मफुल कंपाउंड होते हैं इंजन में से जो निकलते हैं, वो होते हैं एक तो HC हाइड्रोकार्बन, एक होता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक होता है NOx दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, है ना। सो उसको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम जो देख रहे हैं एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले इसको देखेंगे इसका क्या है, फिर यहां पे देखें इसको कैटालिटिक कन्वर्टर को बोलते हैं हम एमिशन कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द कंट्रोल डिवाइस ओवर हियर। अब एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन क्या है और इसका फायदा क्या होता है और क्यों लगाते हैं यहां पे, ये समझना हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो ये भी एक एमिशन कंट्रोल डिवाइस है। देखो अब ज्यादातर होता क्या है कि जब सिलेंडर के अंदर कंबशन होता है ना, तो वहां पे आपका NOx का क्रिएशन होता है, NOx बनता है। अब NOx कब बनते हैं कि जब आपका इंजन का टेम्परेचर मोर देन 1700 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, मोर देन 1700 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है कि इंजन के अंदर जब कंबशन प्रोडक्ट होती है, यानी कंबशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनती है, जो जनरली होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो अब होगा क्या कि जब ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑलरेडी दे आर प्रेजेंट इन दी इंजन, अब मान लो कि अब जब आपका इंजन का टेम्परेचर मोर देन 700 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, सो वो रैपिडली NOx फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। और ये NOx फॉर्मेशन बन गया और ये एग्जॉस्ट गैसेस जब बाहर निकलेंगे इंजन से, सो दे विल क्रिएट अ पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट एंड NOx इज द हार्मफुल कंपाउंड। सो हमें कैसे भी करके इसका कंट्रोल करना पड़ेगा कि हम कैसे जो क्वांटिटी बाहर जा रही है 100% तो रिड्यूस नहीं कर सकते, पर कितना परसेंट उसको ज्यादा हो सके उतना कम कर सके। सो द बेसिक पर्पस ऑफ यूजिंग EGR के एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन को, हमें NOx को एमिशन को, जो एग्जॉस्ट के थ्रू NOx का एमिशन हो रहा है, उसको कम करना है। तो पहले तो हमें जड़मुड़ में जाना होगा कि NOx कैसे बनता है। तो मैंने बताया कि NOx ऐसे बनता है कि इंजन के अंदर जब कंबशन हो जाता है उसके बाद हमें कंबशन प्रोडक्ट्स मिलती है, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मौजूद ही होते हैं इंजन के अंदर, ठीक है। पर जब इंजन का टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा, तब इनका रैपिड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। सो द टेम्परेचर इज अ मेजर फैक्टर। तो हम कुछ ऐसे सिस्टम लाए कि जो इंजन का टेम्परेचर मोर देन 1700 डिग्री सेल्सियस जाने ही ना दे, और अगर जा रहा है उसके नजदीक भी पहुंच रहा है तो उसको कम कर दे। तो वो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन मेथड। तो आपके दिमाग में थोड़ी चीज अब घुस गई होगी। देखो अब यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज द एटमॉस्फेयर, फ्रेश एयर है, दिस इज एटमॉस्फेरिक इन, ये सारे इंजन है 1 2 3 4, दिस आर द इंजन सिलेंडर्स, और ये इनटेक मैनिफोल्ड है, दिस इज द इनटेक मैनिफोल्ड, यहां से सब जा रहा है अंदर, एयर अंदर जा रही है। और फिर ये कंबशन होने के बाद दिस आर द एग्जॉस्ट गैसेस, चार सिलेंडर्स के अंदर से एग्जॉस्ट गैसेस है वो बाहर निकल रहे हैं। हम अब यहां क्या करते हैं कि जो एग्जॉस्ट गैसेस सारे बाहर निकल रहे हैं उसमें से सम ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस जो आप देख रहे हो यहां पे, सम ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस मैं यहां पे भेजता हूं। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं EGR कंट्रोल्ड वाल्व। और ये क्या होता है, वैक्यूम ऑपरेटेड होता है ना। तो ये दिस आर दी वैक्यूम ऑपरेटेड EGR कंट्रोल वाल्व। और ये जो आप कंट्रोल वाल्व देख रहे हो दैट इज आल्सो कनेक्टेड विद थ्रोटल वैक्यूम ऑपरेटेड वाल्व, और वो यहां पे कनेक्ट हुआ होता है। देखो अब अभी तुम मॉडर्न सिस्टम अगर आप देखने जाओ तो वहां पे कंप्यूटराइज्ड तुम्हारे EGR कंट्रोल वाल्व होते हैं, यानी जैसे ही उनको पता चल जाएगा कि यहां पे टेम्परेचर मोर देन 1500 डिग्री सेल्सियस जाने लगा हुआ है, फट देके EGR कंट्रोल वाल्व खुल जाएगा। अब EGR कंट्रोल वाल्व खुल जाएगा तो क्या होगा, तो व्हेन सम ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस, व्हेन EGR कंट्रोल, जब मान लो कि ऐसी कंडीशन हो गई अब आपकी कि जहां पे आपका टेम्परेचर मोर देन 1500 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, तो क्या होगा कि आपका ये आप मैकेनिकली, अभी आप तो मैकेनिकल भी समझ ले, मैकेनिकली कंप्यूटराइज होगा तो वहां पे सेंसर्स लगे होंगे, वो इसको ओपन कर देगा, ठीक है। मैकेनिकल होगा तो वैक्यूम ऑपरेटर, उस हिसाब से वैक्यूम क्रिएट होता है और वाल्व ओपन हो जाता है। सो ये जब वाल्व ओपन हो जाएगा तो क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट गैसेस जा रहा है उसके अंदर CO2 प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, CO2 प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही एग्जॉस्ट गैसेस, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो ये फ्रेश एयर जा रही है सिलेंडर्स के अंदर, उसके साथ ये यहाँ पे अभी टेम्परेचर 1500 से ज्यादा हो गया, इसलिए हमारा EGR कंट्रोल वाल्व खुल गया है। अब ये जो एग्जॉस्ट गैसेस है
हम उसको मिक्स क्या कर रहे हैं, जो फ्रेश एयर इंजन सिलेंडर जा रही है उसके अंदर हम थोड़ा एग्जॉस्ट गैसेस को भी मिक्स कर रहे हैं। तो अब होगा क्या कि जो एग्जॉस्ट गैसेस होता है उसके अंदर CO2 प्रेजेंट होता है, तो जैसे ही अंदर घुसेगा एग्जॉस्ट गैस प्लस फ्रेश एयर दोनों ये जब इंजन सिलेंडर के अंदर घुसेंगे तो क्या होगा कि ऑलरेडी इंजन का टेंपरेचर ज्यादा है। अब CO2 क्या करता है, वो हीट एब्जॉर्ब करता है ना, एग्जॉस्ट गैस जो इसमें CO2 मौजूद है वो क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। तो क्या करेगा कि अंदर जो इंजन का टेंपरेचर होगा उसकी हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। सो ये आपका टेंपरेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। एंड अगेन यू विल रीचेस टू द शिप। तो ये जो NOx का फॉर्मेशन होने वाला था रैपिड, वो अब नहीं होएगा। सो दैट इज हाउ यू आर कंट्रोलिंग द टेंपरेचर। कैसे टेंपरेचर को कंट्रोल करके, यहां पे टेंपरेचर बढ़ चुका है, सो व्हाट यू विल डू, सम ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस यू विल बाईपास इट थ्रू EGR कंट्रोल वाल्व, they will enter with the fresh air. So exhaust gas plus pressure both are entering in the cylinder. जब सिलेंडर का टेंपरेचर ऑलरेडी ज्यादा है तो क्या करेगा, जो एग्जॉस्ट गैस से आएगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, CO2 प्रेजेंट होता है, उसका काम होता है एनर्जी एब्जॉर्ब करना, अंदर जाके एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। सो आपका टेंपरेचर डाउन हो जाएगा। अगेन दे विल कम ऑन टू द सेफ लिमिट। तो जो आपका 1500 से ज्यादा जाके जो आपका NOx का फॉर्मेशन रैपिडली होने वाला था उसको कम कर देंगे। सो आपका जो बाहर एमिशन होगा NOx दैट विल बी वेरी लेस। सो दिस आर द एमिशन कंट्रोल डिवाइस। सो दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन मेथड। देयर इज अनदर कंपोनेंट which is used for emission को कंट्रोल करने के लिए, जिसका नाम है कैटालिटिक कन्वर्टर। अभी कैटालिटिक कन्वर्टर क्या, तो आप देख सकते हो यहां पे दिस इज एग्जॉस्ट गैसेस इंजन से एंटर हो रहे हैं और एग्जॉस्ट गैसेस आउट, और इसके बीच में एक कैटालिटिक कन्वर्टर है हमारा। और एग्जॉस्ट गैस में मैंने बोला कौन कौन से हार्मफुल कंपाउंड होते हैं, HC, CO और NOx। ये एनवायरमेंट में जाने नहीं चाहिए। अगर एनवायरमेंट में जाएंगे सो दैट विल क्रिएट अ बैड इफेक्ट, है ना, उसका बैड इंपैक्ट रहेगा। सो व्हाट वी नीड टू डू कि ये जो HC, CO और NOx कैटालिटिक कन्वर्ट करता क्या है कि जो हार्मफुल कंपाउंड है ना उसको कन्वर्ट कर देता है वो नॉन हार्मफुल कंपाउंड में, और फिर वो नॉन हार्मफुल कंपाउंड एनवायरमेंट में जाएंगे। जो यहां पे एग्जॉस्ट गैस आउट लिखा है, तो जब इन होते हैं तो हार्मफुल होते हैं, जब आउट होंगे तो नॉन हार्मफुल में कन्वर्ट। तो यहां पे इन और आउट के बीच में कुछ ऐसी प्रोसेस होने वाली है जो हार्मफुल कंपाउंड को नॉन हार्मफुल कंपाउंड में कन्वर्ट करने वाली है। तो बेसिकली यहां पे होता क्या है, देखो यहां पे बहुत सारे डिफरेंट रेफरेंस बुक लोगे आप तो डिफरेंट फिगर्स देखने को मिलेगी। तो यहां पे जो मैंने कैटालिटिक कन्वर्टर लिया हुआ है 3 वे, तो इसका नाम है हनीकॉम्ब टाइप कैटालिटिक कन्वर्टर। इसके अलावा और एक चीज भी आता है, जो दूसरा आता है कैटालिटिक कन्वर्टर, उसको बोलते हैं पैक्ड स्फीयर टाइप कैटालिटिक कन्वर्टर। वो भी इसके जैसा ही होता है, पर यहां पे आप देख रहे हो जाली वाला स्ट्रक्चर नहीं हुआ, बट यहां पे डॉट डॉट होंगे, स्फीयर टाइप डॉट 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 यहां पे होंगे, ठीक है। तो यहां पे जो मैंने ड्रॉ करा हुआ है वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। अब देखते हैं सबसे पहले क्या करता है। तो यहां पे जो मटेरियल पहला रहेगा वो होता है रोहिडियम प्लस प्लेटिनियम, ठीक है। तो यहां पे होता है रोहिडियम प्लस प्लेटिनियम। सो यहां पे रोहिडियम प्लस प्लेटिनियम होता है, और यहां पे क्या होता है दूसरी जगह पे, यहां पे होता है प्लेटिनियम प्लस पैलेडियम होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक कंपाउंड्स। सो यहां पे होता है रोहिडियम प्लस प्लेटिनियम, और यहां पे होता है प्लेटिनियम प्लस पैलेडियम, ये स्ट्रक्चर में। अब जो प्लेटिनियम होता है, देखो इसको समझना बहुत जरूरी है। अब आपका जो प्लेटिनियम है और दूसरा चीज है पैलेडियम, ये दोनों के अंदर जो प्रोसेस होती है ये होती है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन आप ऐड करते हो। और जो रोहिडियम है वो क्या काम करता है, रिडक्शन का। क्या काम करता है, रिडक्शन का, यानी यहां से आप ऑक्सीजन रिमूव करते हो। क्या करते हो, ऑक्सीजन रिमूव करते हो। तो रोहिडियम है वो रिडक्शन करेगा, और प्लेटिनम और पैलेडियम है वो ऑक्सीडेशन करेगा। देखो अब होगा क्या कि HC, CO और NOx तीनों एंटर होंगे। अब सबसे पहले यहां पे क्या मौजूद है, यहां पे मौजूद है आपका रोहिडियम। तो देखो यहां पे रोहिडियम, और सबसे पहले जब जैसे ही NOx यहां पे घुसेगा तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा, यानी वो इसको N2 प्लस O2 में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो NOx था, उसको N2 और O2 में यहां पे सबसे पहले जैसे ही घुसा तो हमें पता है कि रोडियम के अंदर क्या होगा, रिडक्शन। तो सबसे पहले NOx का रिडक्शन कर देगा N2 एंड O2 में। तो ये दिस आर दी नॉन हार्मफुल कंपाउंड, नाइट्रोजन नॉन हार्मफुल। अब आगे यहां पे क्या जाएगा, N2 प्लस O2, वो तो नॉन हार्मफुल ऑलरेडी हो चुके। अब क्या बाकी है, HC एंड क्या बाकी है, CO। तो अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे जो प्लेटिनियम है वो क्या करेगा, उसका ऑक्सीडेशन। तो HC का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, CO2 प्लस H2O, और CO है उसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। तो now these all are the non harmful compound and they will be coming out. So this is how this whole thing is gonna happen. So मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप NOx का रिडक्शन करोगे that will be N2 plus O2 में होगा, CO का ऑक्सीडेशन करोगे CO2, HC का करोगे so H2O plus CO2। तो आपको याद रखना है
कि जो इसमें आपका प्लेटिनम और पैलेडियम है वो ऑक्सीडेशन करता है और रोडियम है वो रिडक्शन करता है. सो दिस इज हाउ थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस यू विल कन्वर्ट हार्मफुल कंपाउंड ऑफ HCCO NOx into H2 O2 N2 and CO2. So this is how the catalytic converter will work. So I hope आपको वीडियो समझ में आएगा. इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. Have a nice day. Bye bye.